हाँ बच्चों, आप सभी लोग को इसके करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आप भी, इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप भी अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को भी लाइक करिए। तो अपना टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। आप भी मैट्रिक्स। आप भी किसे कहते हैं? आप भी यम संख्याओं, यम कोई एक वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। यम संख्याओं को जिसमें यम पंक्ति है तथा यम स्तंभ है। यम हमारा क्या है? पंक्ति, और यम क्या है? स्तंभ। यम पंक्ति तथा यम स्तंभ को व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। उसे हम आव्यूह कहते हैं। जो आयताकार सारणी प्राप्त होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद है आव्यूह का क्रम और कोड। आव्यूह का क्रम तथा कोड। अब दूसरा हेडिंग है, ये तो मैट्रिक्स का परिभाषा हो गया। आव्यूह का यम क्रॉस के यम पंक्ति है, यम स्तंभ है, जो आयताकार सारणी में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब इसका जो अगला हेडिंग है, आव्यूह का क्रम तथा कोड क्या है। अब देख लीजिए, आव्यूह का जो क्रम और कोड होता है, जैसे उदाहरण देख लीजिए 2 3 4 5। इनमें देखिए स्तंभ और पंक्ति, पंक्ति स्तंभ, यानी देखिए हमारा पंक्ति कितना है, इसे हम पंक्ति कहते हैं, इसे हम पंक्ति कहते हैं, इसे हम स्तंभ कहते हैं। इस लाइन को हम स्तंभ कहेंगे और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। यानी जो हमारा क्षैतिज रहेगा इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे, और जो हमारा इस तरह से मतलब ऊर्ध्वाधर रहेगा उसे हम स्तंभ कहेंगे। तो हमारा जो आव्यूह का क्रम और कोड होता है, जैसे मान लीजिए पंक्ति हमारा कितना है? यम है, और ये हमारा यन है। तो हमारा यम और यम क्रॉस यन का हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, यानी यम क्रॉस यन क्रम का हमारा आव्यूह है। और देख लीजिए, जैसे ये हो गया, और देख लीजिए यहाँ से 3 4 2 3 2 1। इसमें देखिए हमारे कितने आप पंक्ति हैं? पंक्ति हमारा 2 है। स्तंभ कितने हैं? स्तंभ हमारा 3 है। देख लीजिए यहाँ से पंक्ति हमारा 2 है, 1 2। स्तंभ कितने? 1 2 3। यानी हमारा ये कितना हो गया? 2 क्रॉस 3 का आव्यूह हो गया। और देखिए ये देखिए हमारा, इसमें देखिए हमारा कितना है? पंक्ति हमारा 3 है, 3। स्तंभ कितने हैं? 4 है, यानी 3 क्रॉस 4 का हमारा ये आव्यूह हो गया। अब देखिए यही जो हमारे रिजल्ट प्राप्त होता है 3 क्रॉस 4 12, यानी 4 × 2 3। जो 3 क्रॉस 4 का जो हमारा आव्यूह है, जैसे गुणा करने जो हमारा प्राप्त होता है रिजल्ट, इसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह का अवयव। आव्यूह का अवयव यानी यम क्रॉस यन पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह का अवयव क्या होता है? आव्यूह का अवयव बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह का अवयव निकालने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे, हमारा आव्यूह का अवयव निकल जाएगा। और पंक्ति इंटू स्तंभ को क्या कहते हैं? आव्यूह का क्रम या कोड कहा जाता है। अब इसके बाद आपका तो तीसरा हेडिंग है, जो तीसरा हेडिंग आपका है यह है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के प्रकार।
नंबर 1 जो है प्रकार, इसमें जो नंबर 1 है आपका है क्षैतिज आव्यूह। इसमें जो पहला है क्षैतिज आव्यूह, आव्यूह के प्रकार में जो पहला आपका है क्षैतिज आव्यूह किसे कहा जाता है? क्षैतिज आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है, पंक्ति की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम होता है, उन्हें क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। जैसे इनमें देखिए 2 3 4 2 1 2, इनमें क्या हमारा है, यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 3 का है, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा पंक्ति है, 3 क्या हमारा स्तंभ। देखिए पंक्ति कम है स्तंभ ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। और देख सकते हैं 3 2 4 5 6, 2 3 3 4 2 1 3 5 4 5 6। ये देखिए इनमें कितने क्रम के हैं? यहाँ पर देखिए पंक्ति कितने हैं? पंक्ति 3 है, और फिर स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। तो हमारा कितना हो गया? 3 क्रॉस 4। यानी इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यानी देखिए पंक्ति हमारा 3 है, स्तंभ हमारा 4 है, तो हमारा क्या हो गया? क्षैतिज आव्यूह। अब इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? अब इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखिए क्षैतिज में क्या होता था? पंक्ति की संख्या कम होता था, स्तंभों की संख्या ज्यादा होता है। और ऊर्ध्वाधर में क्या होगा? पंक्ति की संख्या ज्यादा होगा, स्तंभों की संख्या कम होगा। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति की संख्या क्या होगा? हमारा अधिक होगा, और स्तंभों की संख्या हमारा कम होगा। यहाँ पर देखिए जैसे 2 3 4 5 6 7, इनमें देखिए पंक्ति हमारे कितने हैं? पंक्ति हमारे 3 है, स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। यानी पंक्ति की संख्या अधिक होगा, स्तंभों की संख्या कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। मतलब ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या अधिक तथा स्तंभों की संख्या कम होता है, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। अब इसके बाद वर्ग आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। जैसे देखिए पंक्ति की संख्या जैसे 2 3 4 5, ये हमारा क्या है? 2 क्रॉस 2। ये हमारा क्या है? वर्ग आव्यूह में आता है 2 क्रॉस 2। और देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे क्या है? वर्ग आव्यूह। इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 3 है, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3 है। जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या बराबर होता है, उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, 5 क्रॉस 5 का हो सकता है, n क्रॉस n का भी हो सकता है वर्ग आव्यूह। अब इसके बाद पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह को या पंक्ति सदिश भी कहा जाता है। इसमें देखिए जिनमें केवल एक पंक्ति हो उन्हें पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। जिनमें केवल एक पंक्ति हो, ये 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? पंक्ति आव्यूह है। जिनमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आव्यूह जिनमें केवल एक स्तंभ हो, उन्हें हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
ये हमारा क्या है, स्तंभ आव्यूह है। इनमें देखिए स्तंभों की संख्या कितना है, 1 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह। अब इसके बाद अगले क्रम में आपका है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, शून्य आव्यूह जिसके सभी अवयव, ऐसे आव्यूह जिनके सभी अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह जिनके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे यहाँ पर देखिए 0 0 0 0, ये हमारा क्या है, शून्य आव्यूह है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्या है, शून्य आव्यूह है। और है शून्य आव्यूह 0 0 0 0 0 0, मतलब जिनके अवयव क्या हो, से जिनके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद है आपका इकाई या तस्मक। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, इकाई ऐसे ऐसे वर्ग आव्यूह, मतलब ऐसे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह रहेगा, यानी इसमें वर्ग आव्यूह जिनमें विकर्णों की संख्या, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे वर्ग आव्यूह जिनमें विकर्णों की संख्या 1 हो, मतलब 1 1 हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। जिसमें विकर्णों की संख्या 1 1 और शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। देखिए विकर्ण किसे कहते हैं, इसे हम विकर्ण कहते हैं या मुख्य विकर्ण भी कहा जाता है इसे। और देखिए 1 0 0 1, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहा जाता है। ये देखिए हमारा 3x3 का है और ये 2x2 का है। इनमें एक मतलब वर्ग आव्यूह होता है, ऐसे वर्ग आव्यूह जिनमें विकर्ण की, जो विकर्ण के अवयव मतलब विकर्ण के हो 1 हो और से सभी अवयव शून्य हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। अब उसके बाद विकर्ण आव्यूह किसे कहा जाता है, विकर्ण आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह जो होता है, इनमें क्या होता है, जैसे ये 0 0 0 B 0 0 C, इनमें देखिए सभी अवयव शेष होंगे, सिर्फ विकर्ण जो रहेगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विकर्ण जो रहेगा हमारा वो शून्य नहीं होगा और सभी अवयव क्या रहेंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। और उदाहरण हो सकता है 2 0 0 2 0 0 3, ये हमारा क्या सकता है, ये भी हमारा विकर्ण आव्यूह में आता है। जिसका मतलब विकर्ण शून्य ना हो और से सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। इकाई आव्यूह जिसका विकर्ण अवयव, जो विकर्ण का एलिमेंट होता है, यानी विकर्ण का जो अवयव होता है वो सिर्फ 1 हो, मतलब 1 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। अब इसके बाद आपका अदिश आव्यूह क्या है, अदिश, अदिश आव्यूह ऐसे वर्ग आव्यूह जिनमें विकर्ण की संख्या समान हो, मतलब विकर्ण जो है, जैसे 1 1 लिखा तो 1 1 लिखा होना चाहिए, 2 2 लिखा तो 2 2 लिखा होना चाहिए। विकर्ण क्या हो, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे आव्यूह जिनमें विकर्ण क्या हो, समान हो, विकर्ण क्या है, समान है, इसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। इसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ये हमारा क्या है, अदिश आव्यूह है, ये हमारा अदिश आव्यूह है। और हो सकता है -4 0 0 4, ये देखिए ये हमारा क्या है, अदिश आव्यूह।
इनमें क्या होना चाहिए, इनमें सिर्फ विकर्ण जो है, ये विकर्ण है, जो मुख्य विकर्ण है, ये समान होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहा जाता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और जो समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जिससे अगले वीडियो में आपको बता सकते हैं।